अक्टूबर 2025 दिल्ली की हवा में हल्की ठंडक थी। त्योहारों का मौसम था और लाल किला के आसपास रोज की तरह भीड़ लग रही थी। लोग घूम रहे थे, कुछ फोटो खींच रहे थे और किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में वही इलाका मौत का मैदान बनने वाला है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत दिल्ली से नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के बनपोरा नौगांव से होती है। वही एक सुबह कुछ स्थानीय लोगों ने दीवारों पर अजीब से पोस्टर देखे जिन पर लिखा था जैश-ए मोहम्मद जिंदाबाद और नीचे छोटे अक्षरों में भारत पर बड़ा हमला आने वाला। पोस्टर देखकर लोग सहम गए। फौरन पुलिस को खबर दी गई। पुलिस पहुंची और पोस्टर उखाड़ लिए गए। लेकिन सवाल अब बड़ा था, किसने लगाए ये पोस्टर? जांच शुरू हुई तो एक नाम सामने आया, डॉक्टर आदिल अहमद, जो स्थानीय क्लिनिक में काम करता था। पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए उठाया। शुरुआत में वो चुप रहा, लेकिन जब सख्ती बढ़ी तो बोला, सिर्फ मैंने कहा था लगवाने को और लगवाए किसी और ने हैं। जब पुलिस ने पूछा किसने लगवाए हैं, इस सवाल का जवाब देता हुआ आदिल बोला, डॉक्टर मुजम्मिल साकिल, हरियाणा में अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। अब पुलिस को समझ आ गया, खेल बड़ा है। सिर्फ कोई लोकल डॉक्टर नहीं बल्कि शिक्षित लोग इस साजिश में शामिल हैं। 9 नवंबर 2025 की रात हरियाणा के धोज गांव में एक पुराना मकान पुलिस के रडार पर आता है। सूचना थी कि वहां कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। मध्यरात्रि में जब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर का नज़ारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां रखे थे 12 बड़े सूटकेस। हर सूटकेस में विस्फोटक पदार्थ, कारतूस, राइफलें और टाइमर सर्किट। दोस्तों, कुल मिलाकर 358 किलो विस्फोटक, इतना कि पूरा शहर हिला सके। वहां से मिले दस्तावेजों में कुछ मेडिकल कॉलेजों के नाम थे, अल फलाह मेडिकल कॉलेज, MBBS बैच 2021। अब पुलिस समझ चुकी थी कि ये डॉक्टर सिर्फ इंसान नहीं बचाते बल्कि मारने की तैयारी में। अगले दिन 10 नवंबर 2025 दिल्ली की शाम रोज की तरह चल रही थी। 6:52 लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर सैकड़ों लोग आ जा रहे थे। एक सफ़ेद I-20 कार पार्क की गई थी, बिल्कुल साधारण, किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन कुछ ही मिनट बाद एक तेज धमाका हुआ। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, गाड़ियों में आग लग गई, लोग भागने लगे। कुछ ही सेकंड में वहां का नज़ारा जंग के मैदान जैसा हो गया। 12 लोग मौके पर मारे गए, 29 लोग घायल हो गए। पूरा देश दहल उठा। फिर दोस्तों, पुलिस ने मौके से कार के जले हुए हिस्से निकाले। नंबर प्लेट बच गई। HR 26CE 7674 नंबर था उस गाड़ी का। ट्रेस किया गया तो पता चला कि कार का गुरुग्राम के मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड है। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो वहां रहने वाले व्यक्ति ने कहा, सलमान तो सालों पहले यहां से चला गया, अब सोहाना में रहता है। फिर दोस्तों, जब पुलिस सोहाना पहुंची तो सलमान ने कहा, साहब मैंने तो वो कार बेच दी थी 1.5 साल पहले। तो पुलिस पूछती है किसे बेची थी? तो उसने कहा देवेंद्र नाम के आदमी को। जब देवेंद्र को पकड़ा गया तो उसने कहा मैंने आगे बेच दी थी तारिक को। तारिक पुलवामा का रहने वाला था। फिर दोस्तों, नाम आया कश्मीर का और यही सब कुछ साफ हो गया। ब्लास्ट की जड़ें कश्मीर में थीं। उसके बाद सामने आया डॉक्टर उमर का चेहरा। CCTV फुटेज में एक शख्स नजर आया जो वही कार पार्क कर रहा था। वो दिखने में किसी प्रोफेसर जैसा लग रहा था। चेहरा सामने आया डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी, जो अल फलाह मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था। लेकिन दोस्तों, हैरानी ये कि धमाके में उसी का शव भी मिला था। यानी जिसने कार पार्क की वो खुद भी उड़ गया या किसी ने उसकी पहचान का इस्तेमाल किया। पुलिस हैरान थी। फिर दोस्तों, जब जांच आगे बढ़ी तो एक और नाम सामने आया, डॉक्टर शाहीन साहिल, लखनऊ के एक नामी डॉक्टर, पर असल में वो किसी संगठन की मुखिया थी, जमातुल मोमिनात, जो जैश-ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ ग्रुप बताया गया। शाहीन ने कई मेडिकल छात्रों को धार्मिक मिशन के नाम पर गुमराह किया था। डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और आदिल सब उसी के संपर्क में थे। उनका मिशन था भारत में आतंक फैलाना, लेकिन डॉक्टरों के भेष में। फिर दोस्तों, जांच में खुलासा हुआ कि हरियाणा के जिस घर से विस्फोटक मिले थे वह दरअसल एक मिनी लैब था।
वहाँ छात्र टाइमर बनाना सीख रहे थे जैसे कोई मेडिकल प्रोजेक्ट हो। शाहीन हर रविवार वीडियो कॉल पर उन्हें गाइड करती थी और लाल किला ब्लास्ट उस प्रोजेक्ट का फाइनल टेस्ट था। दोस्तों, पुलिस ने अब तक कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 4 डॉक्टर और 2 प्रोफेसर शामिल हैं, लेकिन जांच एजेंसियां मानती हैं कि कई और लोग अब भी फरार हैं। दोस्तों, आज भी जब लाल किला के आसपास कोई सायरन बजता है तो लोगों की रूह कांप जाती है, क्योंकि वो धमाका सिर्फ एक इमारत पर नहीं हुआ था, बल्कि लोगों के भरोसे पर हुआ था कि डॉक्टर जान बचाते हैं, जान लेते नहीं। कहते हैं असली खतरा तब नहीं होता जब दुश्मन सामने हो, बल्कि तब होता जब दुश्मन हमारे बीच में छिपा हो।